एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, अभी नहीं जय भारत माता की जय वंदे मातरम, वंदे मातरम। कैप्टन पठानिया, चेयरमैन एक्सर्समैन वेलफेयर एसोसिएशन। देखिए, बड़ी दुख की बात है, बड़ी हैरत का विषय भी है कि आज से 4 महीने हो गए हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक प्लस 4 मंथ्स जंतर मंत्र के ऊपर धरने में बैठे हुए हैं। एक छोटी सी एक जेन्युइन डिमांड वन रैंक वन पेंशन का जहाँ तक सवाल है, जो पहले हुआ है हमें मिला भी है, लेकिन जो सेकंड वन रैंक वन 1900 जो होना था, जो हमें मिलना था, वहाँ पर बिगर मिस्टेक इज डन बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। एक सैनिक जैसे मैं 71 की लड़ाई में भी रहा हूँ, 65 में भी रहा हूँ। 93 और 95 हज़ार के बीच हमने जब ये बांग्लादेश अलग एक मुल्क बनाया, तो कंट्रीब्यूशन किसकी थी, किसने काम किया, किसने कुर्बानी दी? हमारे हज़ारों योद्धा जो हैं वो वीरगति को प्राप्त हुए, और से हुए देश के लिए, भारत माँ के लिए उन्होंने काम किया और पाकिस्तान को धूल चटाई। वो योद्धा आज उनको भूला जा रहा है, आज उनकी किसी को कोई याद नहीं है। हमें मजबूर होकर धरने के ऊपर जाना पड़े, क्यों भाई? इनका काम नहीं है सोचना। हमने हर एक के आगे गुहार लगाई है, हर एक के आगे वो रखा है, प्रोजेक्ट किया अपनी डिमांड को, अपने रिक्वेस्ट की है एक डिसिप्लिन वे के साथ। तो दुख होता है कि जब यार हमारी बात को सुना ही नहीं जाता। कहाँ पर हमने किसके ज़रिए नहीं अपनी बात को पहुँचाया? हमने डिफेंस मिनिस्टर को पहुँचाया, प्राइम मिनिस्टर को पहुँचाया, एलजी को पहुँचाई बात, हमारे जो प्रेजेंट हमारे एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनको भी रिक्वेस्ट की, मीडिया के माध्यम से की, ऐसे भी की, लेकिन आज सभी भूल कर बैठे हुए हैं। तो कोई विधवा होती है, अगर उसको 2000 मिलती है, ऊपर वाले की होती है उसको 30,000 मिलता है। दिस इज नॉट जस्टिफिकेशन एज बीइंग डन बाय द गवर्नमेंट। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। मेरी हाथ जो का अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप लोगों ने मेरी बात को, मैं कहता हूँ, एक साधारण तौर पर लिया तो फिर हम सारी उम्र रोते रहोगे। उस दिन 2 तारीख समस्त भारत में एक फैसला है, पूरे भारत में एक फैसला, एक हमारा कठुआ का नहीं है कि हम सभी लोग हंगर स्ट्राइक के ऊपर जाएंगे। ये मैं मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट जेके एक्सर्समैन वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। जैसा कि आपने एक क्वेश्चन किया है कि आप 20 फरवरी से बैठे हुए हैं, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। आप ये देखिए कि हमारी उम्र को देखिए, आयु को देखिए, और ये भी हमारा दुर्भाग्य है। और मैं ये नहीं कहूँगा ये सिर्फ हमारा ही दुर्भाग्य है, ये उस देश का भी दुर्भाग्य है कि जिसके भूतपूर्व सैनिक आज 4 महीने से भी ऊपर हो गया और धरने के ऊपर बैठे हुए हैं। किस लिए? कि जो गवर्नमेंट ने खुद, जो साल हो गए इस देश को आज़ाद हुए, आज तक किसी भी देश में, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा नहीं हुआ कि भूतपूर्व सैनिक जो हैं 4-4 महीने से इतनी तपती हुई धूप में 50 डिग्री के सेल्सियस में जो टेम्परेचर है दिल्ली का जंतर मंतर के ऊपर, वहाँ पे लगातार अपना जो ये धरना है उसको कंटिन्यू रखा हुआ है। उसमें एक ही बात है कि हमारी जो अब OROP 2 इन्होंने जो पे कमीशन निकाला है, उसमें जितनी भी विसंगतियाँ हैं, विसंगतियों की अगर बात करो तो देखो ना, पे कमीशन OROP था किसके लिए? जब ये बना था तो ये तो बना था सिर्फ जो JCOs OR कम सर्विस में, कम उम्र में 10 या 15 साल 20 साल सर्विस करके आते हैं, उनके लिए ये बना था। लेकिन इसको भी हाईजैक करके हमारे जितने भी सेना के अधिकारी थे, उन्होंने ये अपने ऊपर लागू करा लिया। तो अगर उनको OROP देना था तो फिर JCOR को किस लिए? और OROP 2 में तो इन्होंने बिल्कुल ही भी जितने भी रैंक थे, चाहे वो नायब सूबेदार का था, सूबेदार था, सूबेदार मेजर थे, ऑनरी लेफ्टिनेंट था, ऑनरी कैप्टन था, और जितनी भी उससे भी ऊपर, बड़ी शर्म की बात है कि जितनी भी हमारी बार विडोज थी, अब किसी का बेटा है वो 2 साल सर्विस करके देश के लिए शहीद हो गया, किसी का भाई था वो 2 साल या 3 साल सर्विस करके वो शहीद हो गया, उनको तो इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है। रिजर्विस्ट जो जितने भी इन्होंने देश ने भेजे थे, उन्होंने 62 की लड़ाई लड़ी हुई है, 65 की लड़ाई उन्होंने लड़ी हुई है, और उसके बाद बाई आर्डर गवर्नमेंट ने उनको रिजर्व पे भेज दिया और 15 साल तक उनको रिजर्व में रखा था। कहीं वो सिविल में भी अप्लाई नहीं कर सकते थे।
और उसके बावजूद भी उनको नहीं दिया। और मैं जहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ, मौजूदा सरकार ने एक वन मैन जुडिशल कमेटी बनाई थी, इसी सरकार ने 2014 के बाद में एक जब OROP के ऊपर जो हम पहले भी जब धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो उसके इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद में उसमें भी जो त्रुटियां रह गई थी, तो इसी मौजूदा गवर्नमेंट ने एक वन मैन जुडिशल कमेटी बनाई थी। रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट इसके हाई कोर्ट के जज थे, तो उनकी जो रिपोर्ट है उसी को ये सरकार पढ़े कि उसकी क्या रिकमेंडेशन है। उन्होंने सभी के लिए बोला है MSP बराबर होनी चाहिए, डिसेबिलिटी पेंशन बराबर होनी चाहिए, रिजर्विस्ट को तो उन्होंने बोला कि इनको तो हक देना चाहिए। और ये पे कमीशन जो ये निकाल रहे हैं OROP 5 साल के बाद में, उसकी रिकमेंडेशन जो है वो 3 साल के बाद में है। उन्होंने बोला ये कौन सा पे कमीशन है। हमारी मांग तो ये थी कि हर साल हमारी जो रिवीजन होनी चाहिए। देखिए, मैं आपके सामने एक बात को बड़ी तरीके से क्लियर करता हूँ। जब भी कोई जवान कैटेगरी डाउन हो जाता है किसी भी वजह से, चाहे वो टेररिस्ट के साथ में इनकाउंटर सर्जेंसी में अगर शामिल है तो उसको बुलेट लग जाता है, तो वो 10 साल से ऊपर सर्विस नहीं कर सकता है। ये इंडियन गवर्नमेंट के आर्डर हैं, हमारे आर्मी रूल्स हैं, आर्मी इंस्ट्रक्शंस हैं। लेकिन उसके विपरीत आप देखिए कि कोई भी अगर ऑफिसर साहबान को इस तरीके की अगर कैजुअलिटी हो जाती है, कहीं अगर उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन वो पूरा अपना टर्म पूरा करके सर्विस में से रिटायर होगा, उसको प्रमोशन भी मिलेगा टाइम टू टाइम, और वो फील्ड में सर्विस भी करेगा और पीस एरिया में सर्विस करेगा। तो इस अन्याय के खिलाफ, इस वजह से जो हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, जो अधिकारियों ने हमारे साथ भेदभाव किया है, इसलिए हम ये हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और 4 महीने से जब सरकार हमारी नहीं सुन रही है, अपनी बनाई हुई कमेटी की भी नहीं सुन रही है, तो अभी हमें मजबूरन होकर के भूख हड़ताल के ऊपर जाना पड़ रहा है। जो हमारी सेंट्रल बॉडी है, उन्होंने एक दिन की सांकेतिक 2 जुलाई 2023 के लिए जो उन्होंने एक प्रोग्राम रखा हुआ है कि हम एक दिन की सांकेतिक हड़ताल के ऊपर जितने भी हमारे हिंदुस्तान के भूतपूर्व सैनिक हैं वो अपनी अपनी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर एक दिन का सांकेतिक हंगर स्ट्राइक का धरना देंगे। कारगिल युद्ध में उसे 6 बुलेट लगे थे, एक बुलेट अभी भी उसकी लेग में है, उसको डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है 12,000। एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर होकर आता है और किसी वजह से अगर उसका BP हाई हो गया या कोई और कुछ उसने डॉक्टर से लिखा लिया तो उसको मिलता है 75,000। तो अपने आप ये अनॉमलीज क्लियर सामने हो रही है। जो जवान है जिसको 6 बुलेट लगी हुई है, एक हरियाणा का है उसकी दोनों बाजू कटी हुई है, एक टांग कटी हुई है। हमारे कठुआ के राजेंद्र सिंह हैं हवलदार हीरानगर तहसील के, उसकी एक लेग कटी हुई है, 18 मेजर सर्जरियाँ हुई हैं, और उसके बावजूद भी वो इतना हाईली क्वालिफाइड है, उसने MA की हुई है और यूनिवर्सिटी में वो गोल्ड मेडलिस्ट रहा है, लेकिन उसे कोई भी रीएम्प्लॉयमेंट जहाँ पे नहीं है। और उसे मात्र 12,035 रुपया आपके ऑन रिकॉर्ड में, मेरे पास भी ऑन रिकॉर्ड में जो 30 मई का जो हमारा ये प्रदर्शन था उसमें उसने ऑन रिकॉर्ड ये बोला हुआ है कि मुझे 12,000 रुपया डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है। तो बताइए फिर न्याय है कहाँ पे? ये तो सरासर हम जो मेमोरेंडम्स दे रहे हैं, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर कठुआ के माननीय हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जहाँ हमने तहसील लेवल से जितने भी हमारे जो माननीय जो प्रेसिडेंट हैं उनको मेमोरेंडम दिया कि हमारे साथ ये विसंगतियाँ हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी यही बताया, डिफेंस मिनिस्टर को भी यही बताया, लेकिन मैं आपके उसके लिए बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट हमारे साथ एक छल कर रही है, धोखा कर रही है। उन्होंने CDA को लिख दिया कि इनके ऊपर गौर की जाए, और CDA ने हमें जवाब दिया हुआ है कि ये वजह है, और जो डिसेबिलिटी पेंशन है, मिलिट्री सर्विस पे है, रिजर्विस्ट है, जो उनको पे बढ़नी चाहिए नहीं बढ़नी, वो बोलते हैं कि ये हमारे दायरे में आता ही नहीं है। अब देखिए ना कि सरकार क्या कर रही है। हम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जो पूरी तीनों सेनाओं के मुखिया हैं उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वो CDA को दे रहे हैं। CDA को तो वही जाएगा, CDA उसी को इम्प्लीमेंटेशन करेगी जो गवर्नमेंट ऑर्डर इशू करेगी। OROP हमारा जुलाई 2019 को ड्यू था, तो गवर्नमेंट ने 23 को दिया, तो CDA ने तो इम्प्लीमेंटेशन 23 को करना है ना। CDA तो कोई ब्रांच ही नहीं है गवर्नमेंट की, CDA ने तो वो करना है जो गवर्नमेंट ऑर्डर देगी, लेकिन गवर्नमेंट सब घुमाव करके हमें बेवकूफ़ बना रही है। इसके रक्षा मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जितने भी फेस्टिवल होते हैं सैनिकों के साथ मनाते हैं, लेकिन इस तरह की जब बात आती है तो सुनी नहीं जा रही है, दिखावा है। यही तो पीड़ा है, यही तो दुख है कि हमारे आदरणीय माननीय बड़े सम्मानित
प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी चले जाते हैं कि सैनिकों के बीच में दिवाली मनाते हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब भी चले जाते हैं, अभी कल भी जम्मू में आए थे। हमारे जो आदरणीय जो माननीय हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, वो भी पेंशन डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। हमने एक बार नहीं 20 बार अप्रोच कर दिया उनको। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कठुआ के भी जो बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं गोपाल कृष्ण जी, उनके माध्यम से भी हमने उनको ये बात पहुंचाई कि हमें कम से कम कुछ समय दीजिए ताकि हम आपसे बात करना चाहती हैं। तो मैं इसे यही कहूँगा कि ये एक दिखावा है, ये एक छलावा है जो कि हमें ऑन पेपर्स रिकॉर्ड मिल रहा है। अब इसी सरकार की बनाई हुई जो वन मैन जुडिशल कमेटी है, अगर सरकार उसी को नहीं मान रही है तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहने में और करने में ये बहुत अंतर है। और सरकार को ये अपने दिमाग में रखना चाहिए कि समय बहुत बड़ा बलवान होता है। समय कब बदल जाता है, समय कब किसको क्या बना देता है, ये तो वक्त आने वाला बताएगा। हम नहीं कहेंगे कि हम सरकार बदल देंगे, लेकिन हम ये कहेंगे कि आप इस आयु में, इतनी उम्र में, इस उम्र दराज में जिन्होंने 71 की लड़ाई लड़ी, 62 की लड़ाई लड़ी, 65 की लड़ाई लड़ी, कारगिल के बाहर लड़े, और आज वो इतनी चिलचिलाती धूप में सड़कों के ऊपर घूम रहे हैं और सरकार सुन रही है। तो गॉड सीज द ट्रुथ बट वेट्स, ये तो होता ही है। समय जब बदलता है तो वो किसी को फिर मौका नहीं देता है कि संभलने का मौका नहीं देता है। एक स्लोगन भी रखा, अभी नहीं तो कभी नहीं। देखिए, ये तो मैं अपने भूतपूर्व सैनिकों से कहूँगा कि 75 साल के बाद में आज एक ऐसा हमें समय मिला है कि हमारी फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन जो पूरे हिंदुस्तान में एक संयुक्त जो है फेडरेशन बनी है, जिसमें कि 100 से भी ज़्यादा जितनी भी अलग अलग स्टेट से जो फेडरेशन हैं, उन्होंने सब ने मिल कर के इस फेडरेशन का नाम रखा है। अगर आज भी अगर कोई भूतपूर्व सैनिक ये सोचता है कि मैं घर में बैठा रहूं, अगर इनका होगा तो मुझे भी हो गया, तो मैं कहता हूं कि जैसे कोई जग होता है तो जग में भी एक पूर्ण आहुति होती है। तो अगर कोई आदमी पूर्ण आहुति देने के लिए भी नहीं आता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं कहता हूँ कि वो कोई नहीं हो सकता। उस भूतपूर्व सैनिक का भी उसको ये समझना चाहिए कि हमारे साथी पिछले 127 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पे बैठे हैं, तो हम अपने अपने घर में बैठ करके क्या कर रहे हैं? ताश खेल रहे हैं या घर के बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं। अभी ये समय बिताने का नहीं है।